हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कल हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होता है रिवर का, उसमें कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोर्स ऑफ ए रिवर। कोर्स ऑफ ए रिवर आप इसे सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी रिवर का जन्म हुआ हो और वो उसने अपने पूरे जीवन काल में जैसे कि पहले हम लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टेजेस ऑफ लाइफ होती थी। जैसे कि सबसे पहले कोई भी मनुष्य जन्म लेता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो वह अपने जीवन काल में क्या-क्या कार्य करता है, इन सब स्टेजों में वह क्या-क्या काम करता है, उस काम को ही हम कोर्स ऑफ ए रिवर कहते हैं। ठीक है? तो उन्हीं काम को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए, जैसे रिवर का कोई जन्म हुआ, तो जन्म होते ही सबसे पहले क्या होगी वो स्टेज ऑफ यूथ, द अपर और माउंटेन कोर्स जिसको बोलते हैं, इन द स्टेज ऑफ यूथ। अब उसने अपनी कह सकते हैं बचपन में, रिवर ने बचपन में क्या क्या काम किए, द अपर और माउंटेन कोर्स, उसको हम कहते हैं अपर और माउंटेन कोर्स। अब जब वह जवान हुई और बड़ी हुई, तो द मिडिल और वैली कोर्स जिसको कहते हैं इन द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, मतलब उसको कुछ समझ आ गई दुनियादारी की कि हाँ कैसे दुनिया चलती है ये वो, उस स्टेज में रिवर ने क्या किया था, मिडिल और वैली कोर्स। लास्ट में आता है द लोअर और प्लेन कोर्स जिसको हम बोलते हैं इन द स्टेज ऑफ ओल्ड एज। अब उसने वृद्धावस्था में क्या क्या काम किए, क्या क्या दिया हमें फीचर्स, उसके बारे में इस स्टेज में पढ़ेंगे और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं द लोअर और प्लेन कोर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, द अपर और माउंटेन कोर्स, यानी कि स्टेज ऑफ यूथ। अब स्टेज ऑफ यूथ में उसने क्या क्या काम किए, क्या क्या नेचुरल फिनोमेना हमें दिए हैं, और स्टेज ऑफ यूथ और अपर और माउंटेन कोर्स क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस बिगिंस दिस बिगिंस एट द सोर्स ऑफ रिवर नियर द वाटरशेड विच इज़ प्रोबेबली द क्रेस्ट और माउंटेन रेंज। ये शुरू होता है किसी एक रिवर के पास से, और जो कि एक वाटरशेड जिसको कह सकते हैं, वाटरशेड इन द सेंस जहाँ पे जैसे बहुत सारा पानी जमा हुआ होता है। ठीक है, सर्कुलर टाइप में बहुत सारा पानी जमा हुआ होता है, वहाँ से ये निकल सकती है। इसका मतलब कि कह सकते हैं कि ओरिजिन वह हो सकता है, और वो कहाँ पे होता है, जनरली वो माउंटेन के ऊपर होता है, सबसे पीक पे, क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन। ठीक, द रिवर इज़ वेरी स्विफ्ट एज इट्स डिसेंडेंट्स एंड स्टीप स्लोप्स एंड द प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ द रिवर इज वर्टिकल कोरिजन। अब जब वह चलती है वहाँ से, तब वह बहुत स्लो होती है, स्विफ्ट होती है, और जब डिसेंडेंट मतलब जहाँ से वो चलती है, और उसके बाद वह स्टीप स्लोप से नीचे गुजरती है। ठीक है, तब वह कुछ एक्शन लेती है, उसमें जो सोल्यूबल होते हैं और जो अ, उसके कह सकते हो कि ट्रैक्शन लोड होता है, वो तब एक्शन में आता है जब वह स्टीप स्लोप से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद तब वह क्या करता है, वर्टिकल कोरोजन करता है, क्योंकि वो स्टीप स्लोप से, जैसे कि मान लो कोई एक रिवर है, ये वाटरशेड है और ये हमारा माउंटेन है। अब यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, तो स्टीप स्लोप है अगर, तो वे क्या करेगी, वर्टिकल कोरोजन करेगी, और यहाँ से जब निकलेगी, ये माउंटेन है, ये माउंटेन है, तो क्या करेगी, यहाँ से वी शेप कोरोजन करेगी। जैसे कि अभी हम लोग ने आप आगे पढ़ा था, द वैली डेवलप्ड इज दस डीप नैरो एंड डिस्टिंक्टिवली वी शेप्ड। ठीक है, जैसे कि सॉरी 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 जैसे कि ये कोई वाटरशेड है, ये दो वैली हैं, एक ये वैली है, एक ये वैली है। ठीक है, और यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, जब ये निकलेगी यहाँ से, तो क्या होगा, वी शेप्ड वैली फॉर्म करेगी, और डाउन कटिंग टेक्स प्लेस रैपिडली दैट लेटरल कोरेजन कैन नॉट कीप पेस। अभी फिलहाल वी शेप्ड अगर है तो लेटरल कोरेजन नहीं हो सकता, और डाउन कटिंग, द वैली इज सो नैरो एंड द साइड्स आर सो स्टीप एंड जॉर्जेस आर फॉर्म। अब दो वैली, यानी कि दो माउंटेन के बीच में जब कोई रिवर फ्लो करती है, दो माउंटेन के बीच में जब कोई रिवर फ्लो करती है, उसके बीच में जो जगह होती है वहाँ से फ्लो करती है, तो उसको और गहरा करती चली जाती है, तो उसको हम कहते हैं जॉर्जेस। जैसे एग्जांपल ले लें, इंडस जॉर्ज इन कश्मीर, इन एरिड रीजन्स, और जहाँ कम पानी वाले जो जगह होते हैं वहाँ, वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल, जहाँ बहुत ही बारिश कम होती है, वाइडेंस द वैली साइड, वहाँ क्या करती है, डीप में ना जाकर वो साइड को चौड़ा करती है, एंड द रिवर कट्स
देखिए जैसा मैंने सब बताया, सब लिखा है। वर्टिकल कोरोजन के बाद क्या होता है? द वैली डेवलप्ड इज दस टेक प्लेस एंड जॉर्जेस आर फॉर्म्ड। ठीक, दैट इज इंडस जॉर्ज इन कश्मीर। एग्जाम्पल मैंने बताया। एरिड रीजन्स, जहाँ कम बारिश होती है, वेयर देयर इज अ लिटिल रेनफॉल to widen the valley sides and the river cuts deep into the valley floor, precipitous valleys called canyons। और जहाँ बारिश वैली फ्लोर precipitous valley called canyons are formed, that is ब्राइस कैनन, यूटा, यूएसए। और ये कैनोन्स फॉर्म होते हैं। कैनोन्स क्या होते हैं, आगे इसका बहुत यूज होने वाला है, डायरेक्ट ये टर्म यूज़ करूँगा तो आप लोग समझ जाना। प्रेसिपिटियस वैली, प्रेसिपिटियस वैली क्या होती है, यहाँ पे बारिश कम होती है लेकिन बारिश का पानी है वो स्टोर हो जाता है वहाँ पे और उसके थ्रू कोरेजन होता है। ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटियस वैली कहते हैं। दिखा है ना, इन एरिड रीजन्स, एरिड रीजन्स जहाँ बारिश बहुत कम होती है, वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल टू वाइडन द वैली साइड्स। तो हल्की हल्की जहाँ पे बारिश होती है वो उसको चौड़ा कर देती है। एंड द रिवर कट्स डीप इनटू द वैली फ्लोर, और जो वैली है उसके नीचे, उसको इसके नीचे फ्लोर को डाउन करती है, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटियस वैली कॉल्ड कैनोन्स। जहाँ बहुत ही हल्की बारिश होती है या कह लो ना के बराबर बारिश होती है, उन वैलीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटियस वैली या कैनोन्स। गॉट इट? आर फॉर्म्ड, दैट इज द ब्राइस कैनन, यूएसए। दिस इज द एग्जाम्पल। Now, some of the more outstanding features that are often best developed in the upper course or a river include the following। अब इस स्टेज में, इन द स्टेज ऑफ यूथ और अपर कोर्स में उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, इसको हम नेचुरल फिनोमेना बोलते हैं। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं स्टेज ऑफ यूथ में, पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रिवर कैप्चर। अब रिवर कैप्चर क्या होता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिवर पायरेसी और रिवर बीहिडिंग। रिवर कैप्चर इन द सेंस कि रिवर को कैप्चर कर लेना, या बीहिडिंग, बीहिडिंग मतलब उसको काट के अलग कर देना, उसको कहते हैं हम बीहिडिंग, रिवर बीहिडिंग। इट्स डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट रेट ऑफ बैक कटिंग हेडवर्ड इरोजन इनटू अ डिवाइड। डिवाइड क्या होता है? डिवाइड में ये डिपेंड करता है इसकी रेट ऑफ ऑन डिफरेंट रेट ऑफ बैक कटिंग। अब इसकी बैक कटिंग कितनी हो रही है, उसका इरोजन कितना हो, ये डिपेंड करता है किस पे? उसकी डिवाइड पे, कि उसकी डिवाइड कैसी है। डिवाइड इन द सेंस जैसे कि कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है, ठीक है, और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उसकी जो चोटी होगी पूरी, ये माउंटेन के ऊपर वाला पूरी लाइन, जैसे कि मान लो ये, जब आप टॉप से देखोगे तो मान लो ये माउंटेन है, ठीक है, आप टॉप से देख रहे हो तो आपको ये दिखेगी, और साइड साइड में थोड़ी बहुत ये दिखेंगी। जब किसी माउंटेन को आप टॉप से देखोगे, कोई माउंटेन रेंज है उसको टॉप से देखोगे तो ये पहले एक आपको लाइन सी दिखेगी, उसके साइड में ये माउंटेन दिखेगा, पूरा माउंटेन दिखेगा, फिर उसके साइड का ये दिखेगा, इसको टॉप व्यू कहते हैं। तो यहाँ पे, यहाँ से जो रिवर फ्लो करती है उसको कहते हैं डिवाइड से फ्लो कर रही है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, इफ वन साइड ऑफ डिवाइस इज ग्रेटर ग्रेडियंट और रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन देन द अदर, स्ट्रीम ए। जैसे कि मान लो ये डिवाइड है ये माउंटेन की, अब यहाँ से कोई रिवर निकल रही है, इसको ए रिवर बोल देते हैं, और दूसरी तरफ से एक रिवर निकल रही है उसको हम बी रिवर बोल देते हैं। लेकिन जो पहली रिवर है उसका, उसकी तरफ जो क्या है, स्लोप वो बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ स्लोप बहुत कम है, तो जिस जिस तरफ स्लोप ज़्यादा है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। और ये मान लो कि यहाँ इधर प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें वाटर क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, इसकी मतलब कि वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, और इधर बारिश कम होती है तो इधर इसकी वॉल्यूम वाटर का इधर तरफ कम होगा, तो उसको क्या कहेंगे, इधर वाले को, इधर वाली जो क्या करेगी वो तेज़ फ्लो करेगी, तेज़ फ्लो करेगी और आके उसी में उसको काट देगी इधर से, ठीक है। देख लीजिए इसमें लिखा भी हुआ है, ए विल कट बैक मोर रैपिडली देन स्ट्रीम बी, its greater erosive power will succeed in enlarging its basin at the expense of weaker stream. Stream A may eventually break through the divide and capture or pirate stream B. The bend at which, देखिए, the piracy occurred is termed as elbow of capture.
The beheaded stream Z is called the misfit, and the valley below the elbow is the wind gap, and may be evaluable as a rail route. Example of river capture abound. Burma, the upper Sitang has been captured by Irrawaddy in northern Ireland. England and Blyth Brunswick beheaded by the North Tyne. चलिए आप समझते हैं रिवर कैप्चर और रिवर पायरेसी। ये फिगर देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, डिवाइड और वाटरशेड। ठीक, अब मान लो ये कोई डिवाइड है, ये माउंटेन की एक कोई डिवाइड है। ठीक, ये अब यहाँ से एक रिवर निकल रही है, ये रिवर ए पायरेटिंग स्ट्रीम और रिवर बी पायरेटेड स्ट्रीम। अब मान लो एक ये डिवाइड है, यहाँ से एक ये रिवर फ्लो हो रही है, एक ये रिवर फ्लो हो रही है, दूसरी साइड एक साइड ये एक साइड ये। अब इसका फ्लो तेज है, इसमें वाटर भी तेज है, तो ये इसका फ्लो तेज है, इसमें वाटर भी तेज है, तो क्या करेगी, ये ज़्यादा कटाव करेगी मिट्टी का। जिसका फ्लो, जहाँ पे वाटर का फ्लो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा कटाव करता है मिट्टी का, तो ये ज़्यादा इरोजिव पावर इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इसकी इरोजन पावर ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा तेज बह के ये इस वाले को, ये स्लोप यहाँ से बह रही तो ये इसको जल्दी कट करेगी रिज को। जब ये इस डिवाइड को जल्दी कट करेगी तो क्या होगा, ये इस साइड बहने लगेगी, ये एक तरफ तो बह ही रही है, फिर ये इस साइड फ्लो करने लगेगी। जब ये इस साइड फ्लो करने लगेगी तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एक कट लग जाएगा और यहाँ पे एक ये वाला वाटर इस वाली रिवर का वाटर इस वाली रिवर में फ्लो करने लगेगा। जब यहाँ से फ्लो करने लगा तो यहाँ से फ्लो करेगा, तो ये इधर वाला जितना पार्ट है रिवर का, इसको हम क्या कहते हैं, मिसफिट, मतलब इसमें वाटर अब कम आएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट यहाँ से फ्लो करने लगेगा तो इसमें कम आएगा, इसको कहते हैं मिसफिट। ठीक, और जब ये कट जाती है तो इसका वाटर इसमें फ्लो करने लगता है, यानी कि दोनों फ्लो करने लगती हैं, तो इधर वाली जो बच जाती है उसको कहते हैं हम विंड गैप, जो यहाँ पे बीच में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस वाले फिगर में अब बात करते हैं। अब क्या हुआ, देखिए यही वाला था, अब यही वाला इसका वाटर जो ये कर रही थी, अब इसका वाटर इसमें मिल गया, तो ये क्या, इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, ए वाले की बढ़ गई, और यहाँ पे कट लगा, इसने यहाँ से डिवाइड को काटा है, तो ये यहाँ से डिवाइड को काट के इसमें मिल गया इसका वाटर। मिलने के बाद ये क्या हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई। अब क्या होगा, ये वाली जो है बी पायरेटेड स्ट्रीम, बी स्ट्रीम और मिसफिट, अब ये अलग हो गई। ठीक है, अब ये अलग हो गई, अब इसका वाटर जो है वो इसी में आएगा, इसका वाटर इसी में आने लगा पूरा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक स्ट्रक्चर बन गया ऐसे करके, और एक ये डिवाइड, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गया पूरा ये। ठीक, और यहाँ पे जगह खाली हो गई जो कट गया, पीछे तरफ इसके वाटर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इस वाली स्ट्रीम को कहेंगे मिसफिट। और ये यूज की जाती है हमारी, जैसे कि रूट्स वगैरह बनाने में, माउंटेन वगैरह में जो कट के रिवर ही छोड़ जाती है उसको, तो वहाँ पे हम रूट्स वगैरह आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पायरेटेड स्ट्रीम हो गई, ये पायरेटिंग स्ट्रीम। यहाँ पे जहाँ पे ये कट लगाती है उसको हम कहते हैं एल्बो ऑफ कैप्चर, जहाँ पे ये काटती है इरोजन पावर, जहाँ पे ये डिवाइड को काटती है उसको बोलते हैं एल्बो ऑफ कैप्चर। ठीक है, आई थिंक अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा फीचर्स क्या है, दूसरा फीचर है रैपिड्स, cataracts and waterfalls. These are liable to occur at any part of the river course, but they are most numerous in the mountain course, where changes of gradient are more abrupt and also more frequent due to the unequal resistance of hard and soft rocks traversed by a river. The outcrop of band of hard rock may cause a river to jump or fall down streams. Rapids are formed, जैसे कि ये फिगर देखिए, जैसे कि फिगर देखिए, ये माउंटेन है पूरा, माउंटेन का साइड व्यू लिया गया है। अब यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है, अब ये हमारा क्या है, ये सॉफ्टर रॉक है, ये सॉफ्टर रॉक है और ये हार्ड रॉक है। ठीक है, लेकिन ये रॉक के बैंड्स हैं, बैंड ऑफ हार्ड रॉक, ये सॉफ्टर रॉक है हमारा, सॉरी ये सॉफ्टर रॉक है बड़ा वाला, और ये जो ऑरेंज कलर की हमें स्ट्रिप दिख रही है ये हमारा सब हार्ड रॉक है।
ये जल्दी से इरोड नहीं होगा। तो क्या होगा, रिवर यहाँ से फ्लो होगी सॉफ्ट से और ये इरोड नहीं होगा तो क्या होगा, इसका वाटर ऐसे उछल जाएगा, फिर ऐसे सर्कुलर मोशन में गिरेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर ऐसे गिरेगा, फिर चलेगा, फिर ऐसे होगा इसका वाटर, ठीक है। जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के टाइम पे जो इसमें बनते हैं, जैसे कि ऐसे ऐसे करके जो रिवर इसका मूव करती है इस मोशन में, क्योंकि ये हार्ड रॉक होते हैं उसके नीचे, तो उसी मोशन को ऐसे से जो करके रिवर फ्लो करती है और जो ये बनता है सर्कुलर ऐसे राउंड राउंड शेप बन के वाटर बहता है, उसी को हम कहते हैं रैपिड्स, ठीक है। और कैटरेक्ट किसके होते हैं, जब यही रैपिड्स हमारे ग्रेटर डायमेंशन में होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैटरेक्ट्स, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो कैटरेक्ट्स का विच आर 5 अलोंग द नील दैट इंटरप्ट स्मूथ नेविगेशन, वो स्मूथ नेविगेशन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे रैपिड्स होते हैं, तो उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। व्हेन रिवर प्लंज डाउन इन ए सडन फॉल ऑफ सम हाइट, और वही रिवर जब किसी हाइट से अचानक से नीचे गिरती है प्लेन एरिया में, तो उसको हम कहते हैं क्या, वाटरफॉल्स। देयर ग्रेट फोर्स यूजुअली बियर्स आउट अ प्लंज पूल बीनीथ, वाटरफॉल्स आर फॉर्म्ड इन सेवरल बेस। अब प्लंज, जब अब ये फिगर देख लीजिए कि वाटरफॉल्स क्या होता है, वाटरफॉल्स का ही फिगर देख लीजिए, तब यही रिवर जहाँ पे रैपिड बन रहे थे, यही रिवर अचानक से किसी इरोडेड डेब्रिस के ऊपर या प्लेन एरिया के ऊपर गिरती है, तो उसको हम कहते हैं वाटरफॉल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हार्ड रॉक होता है, सॉफ्ट रॉक होता है, जो अभी मैंने बताया था फिगर रैपिड्स वाले में गिरती है, तो वहाँ पे जब तेज़ी से गिरती है तो वहाँ पर भी एक पूल बन जाता है, ठीक है। इरोडेड डेब्रिस होते हैं इसमें कि बहुत सारे और सब कुछ, तो वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बन जाता है, उसको कहते हैं प्लंज पूल। तो उसी गड्ढे में या उसी कह लो एक ये बड़ा सा बन गया है, तो उसको कहते, उसी पे जब वाटर गिरेगा तो उसका पानी ऐसे घूमेगा, तो उसको हम कहते हैं प्लंज पूल, ठीक है। और वाटरफॉल्स बनने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं वो देख लीजिए। व्हेन अ बार ऑफ रेजिस्टेंस रॉक लाइज ट्रावर्सली अक्रॉस अ रिवर वैली, that is Niagara Falls, USA, which is 167 feet high, and the Katur Falls in Guyana, 825 feet height. Resistant rock जो उसको बियर कर लेते हैं। When a fault line resistance in the sense, resistance एक रॉक की प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फोर्स को बियर कर सकती है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंट रॉक, ठीक है। When a fault line scrape caused by faulting lies across river, फॉल्टिंग लाइन, फॉल्टिंग क्या होता है, फॉल्टिंग होता है किसी रॉक का उसमें क्रैक आ जाना, ठीक है, पूरा अलग नहीं होना, क्रैक आ जाना बेटिंग एंड ड्राई कंडीशन के थ्रू। ये मैं जब रॉक वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें क्लियर हो जाएगा अच्छे से। लाइज अक्रॉस द रिवर विक्टोरिया फॉल्स ऑन द रिवर जम्बेजी सॉरी प्लंजिंग 350 feet, व्हेन वाटर प्लंजेस डाउन द एज ऑफ plateau like the river Congo, which leap of 90 feet through a series of more than 30 rapids. Glaciation produced having valley where tributary streams reach the main U-shaped valley below waterfalls. एंड ये हमारे जो अभी मैंने बताया 2-3 पॉइंट ये थे हमारे वाटरफॉल्स के बनने के कारण, तो वही मैं बता रहा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल और नेक्स्ट फीचर क्या कहलाते हैं, कल हम देखेंगे कि रिवर इन द स्टेज ऑफ यूथ, तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखेंगे कि स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, जब उसको थोड़ी समझ हो जाती है रिवर को कि कैसे चलना है, कैसे काटना है माउंटेन को, ये सब उसको समझ आती है, तब कौन कौन से फीचर्स बनते हैं, तब कौन कौन से नेचुरल फिनोमेना फॉर्म्ड होते हैं, तो हम देखेंगे। उसके बाद यूथ के बाद मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के बाद फिर ओल्ड एज में, ठीक है, यानी कि प्लेन एरिया में क्या उसका एक्शन रहता है रिवर का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।